स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आज आपके 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में, जो कि आपका पहला चैप्टर है। और उसमें पहले चार जो प्रिंसिपल हैं दोज आर रिलेटेड हाउ पीपल थिंक, कि लोग कैसे सोचते हैं या कैसे चूज़ करते हैं चीज़ों को, इससे रिलेवेंट है क्लास। इन चार को डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली इससे रिलेट करते हैं कि लोग अपनी डिसीजन मेकिंग जो है वो कैसे करते हैं, अपने डिसीजंस लाइफ के उन्होंने जब लेने होते हैं तो वो कैसे उनको हासिल करते हैं, या उनके लिए क्या उनकी थिंकिंग होती है, कैसे वो उनके बारे में डिसीजन करते हैं। सबसे पहले क्लास पीपल फेस ट्रेड ऑफ। ऑब्वियसली क्लास हमने पढ़ा है कि देर आर लिमिटेड रिसोर्सेज इन दिस वर्ल्ड एंड द वांट्स और नीड्स ऑफ द पीपल आर अनलिमिटेड। देयरफॉर people have to choose, have to select something and have to reject something। कि लोगों को कोई चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्ट करना पड़ती हैं, हासिल करने के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो छोड़ना पड़ती हैं। ओबियसली ट्रेड ऑफ लोग फेस करते हैं। ट्रेड ऑफ होता क्या है क्लास, कि आपको उससे बेनिफिट हो रहा है उसको हासिल करने से, या उसको नुकसान उसको हासिल करने से हो रहा है। आपने एक चीज़ को हासिल करना है तो उसके लिए बहुत सी चीज़ें आपको सेक्रीफाई करना पड़ती है। दैट इज़ योर ट्रेड ऑफ। ठीक है क्लास। उसके बाद सेकंड वन क्या है, कॉस्ट ऑफ समथिंग इज़ व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। ठीक है, आप किसी चीज़ को हासिल करने के लिए जो चीज़ उसके लिए सेक्रीफाई करते हैं, छोड़ते हैं, वो इस चीज़ की कॉस्ट कहलाती है। और अगर इसको हम वन वर्ड में कहें तो इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं क्लास। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है क्लास, हम मैंने कई दफ़ा क्लास में भी एग्जांपल दी है कि अगर आपने एडीपी ज्वाइन करने के लिए आपको जो जॉब या जो काम छोड़ना पड़ा है वो आपकी क्या है, इसको हासिल करने की कॉस्ट है। दैट इज़ नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मीन जो चीज़ हासिल करने की या दूसरी चीज़ सेक्रीफाई करते हैं वो उस चीज़ की क्या कहलाती है, कॉस्ट कहलाती है क्लास। ठीक है। थर्ड वन क्या है, रैशनल पीपल थिंक अबाउट द मार्जिन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। रैशनल पीपल कौन होते हैं, द पर्सनस हु थिंक नॉर्मली। फॉर एग्जाम्पल दिस पेन हैज़ वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़। ये मार्केट में 10 रुपीज़ का मिलता है और आप जो है इसको कहते हैं नहीं जी मैंने 50 रुपये दे के ख़रीदना है, तो इट्स मीन यू आर नॉट नॉर्मल मैन। ठीक है, नॉर्मल मैन की तरह जो लोग सोचते हैं वो क्या कहलाते हैं, रैशनल पीपल। और सेकंड वर्ड जो इसमें यूज़ हुआ है मार्जिन। व्हाट मीन बाय मार्जिन, मार्जिन मीन द एक्स्ट्रा बेनिफिट। ठीक है, गैप। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ से आपको 30 रुपीज़ हासिल हो रहे हैं, दूसरी से आपको 32 हासिल हो रहे हैं, तो यू विल थिंक अबाउट दोज टू विच आर गेटिंग यू मोर फ्रॉम द सेकेंड थिंग। ठीक है, और इसलिए आप उसकी तरफ जाएंगे क्योंकि उसमें मार्जिन, उसमें गैप जो है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू प्रीवियस या फर्स्ट वन। ठीक है क्लास। थर्ड वन जो है, पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। लोग जो हैं वो ज़ाहिर है जहाँ पे मराहत ज़्यादा होंगी, जहाँ पे बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे शिफ्ट करते हैं अपने आप को, वहाँ से अपने आप को जो है वहाँ ले जाने की कोशिश करते हैं, उस तरफ मूव करते हैं। सिंपल सी ये सर्विसेज पे आपका ज़्यादा जो है प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि जहाँ आपको ज़्यादा बेनिफिट आता है आप वहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर रिफ़ा में जॉब कर रहा हूँ और मुझे कहीं और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा इंसेंटिव्स जो हैं वो मिलते हैं या ऑफ़र होते हैं, तो ऑब्वियसली आई ट्राई टू क्विट इट ऑफ। ठीक है, तो मैं इसको लीव करने की या चेंज करने की कोशिश करूँगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लोग जो हैं अपने इंसेंटिव्स की तरफ, जहाँ पे उनको ज़्यादा बेनिफिट नज़र आता है उनकी तरफ जो लोग हैं वो मूव। जी क्लास, हमारे पास नेक्स्ट जो तीन प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल नंबर 5, 6 एंड 7, दीज आर अबाउट हाउ पीपल इंटरेक्ट। लोग जो हैं आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं।
ठीक है, आपस में उनका इंटरेक्शन कैसे होता है। मीन यहाँ इंटरेक्शन से मुराद जो हम लेंगे वो उनके दरमियान बाइंग एंड सेलिंग, उनके दरमियान जो है वो अपने मुआशी मामलात जो हैं उनको इकनॉमिक जो चीज़ें हैं वो अपनी कैसे वो सेटल डाउन करते हैं, कैसे उनको जो है उन पे एग्रीमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फिफ्थ प्रिंसिपल, ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। इसका क्या मतलब है, बेटर ऑफ क्या होता है, दोनों के लिए बेनिफिशियल। तो यहाँ ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि ट्रेड जो है वो दोनों पार्टीज़ के लिए, बायर एंड सेलर दोनों के लिए जो है एक बेहतर और एक बेहतरीन जो है वो वे है टू बेनिफिट। ठीक है, ये दोनों को फ़ायदा पहुंचाती है। ठीक है, तो ट्रेड एक्चुअली इस पॉइंट में, इस प्रिंसिपल में इस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है कि ट्रेड जो है वो बायर एंड सेलर दोनों के बेनिफिट में है, तो उनको ट्रेड करनी चाहिए। सेकंड, मार्केट क्या होती है, द प्लेसेस वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड are usually a good way to organize economic activity। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए वो कहता है कि मार्केट बेस्ट प्लेस होती है। आप प्राइवेटाइजली या इंडिविजुअली किसी से इंटरेक्ट करें उससे ज़्यादा बेनिफिट जो है आपको, अगर आप मार्केट के थ्रू मार्केट में चीज़ें लेके आते हैं, मार्केट में ला के चीज़ें सेल करते हैं, मार्केट में आके बंदा जो है परचेज़र जो है वो परचेज़ करता है, तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल, दोनों के लिए इसमें ज़्यादा फ़ायदा है क्लास। ठीक है, तो वो कहना ये चाहता है कि मार्केट द बेस्ट प्लेस है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अगर परफॉर्म की जाएं तो दोनों पार्टीज़ मीन बायर एंड सेलर दोनों को बेनिफिट होता है, दोनों के लिए एडवांटेज होता है। ठीक है, लास्ट वन इज गवर्नमेंट कैन समटाइम इम्प्रूव मार्केट आउटकम। नॉर्मली क्लास इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इस बात को फेवर करते हैं कि गवर्नमेंट को डायरेक्टली मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ वो ये बात भी करते हैं कि मार्केट्स जो हैं वो गवर्नमेंट जो है उन मार्केट्स को इम्प्रूव कर सकती है। अगर गवर्नमेंट उनमें इंटरफेयर करती है किसी ना किसी तरीके, तो वो मार्केट को इम्प्रूव कर सकती है, उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो आउटकम है उसको बेटर बना सकती है क्लास। जी क्लास, लास्ट जो 3 प्रिंसिपल हैं वो इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि आपकी इकोनॉमी, ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो कैसे परफॉर्म करती है। इकोनॉमी भी पूरे मुल्क की जो मुआशी हालत है वो कैसे होती है या कैसे हम उसको जज कर सकते हैं। इसमें जो पहला प्रिंसिपल है, मेन 8 ओवरऑल प्रिंसिपल है, अ कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है क्लास, मेयारी ज़िंदगी, उनका रहन सहन, उनका खान पीन, उनका तौर तरीका, ये सारी चीज़ें कैसी है ये डिपेंड करता है ऑन इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। क्लास वो पैदा क्या करती हैं, क्लास उनके पास रिसोर्सेज जो अल्लाह ताला ने उनको दिए हैं, मिनरल्स और ये जो कुदरती नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको वो कितने अच्छे तरीके से, कितने एफिशिएंटली, इफ़ेक्टिवली उनको यूज़ करती है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर वो अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ करती है तो उन लोगों का, उस कंट्री के लोगों का जो रहन सहन है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बेटर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम इंडिविजुअल पर्सन्स को नहीं ले रहे, हम होल नेशन को ले रहे हैं। क्लास हम देखें तो हमारे यहाँ जो है ओवरऑल हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है बाकी दुनिया से अगर उसको कंपेयर किया जाए तो बहुत बिलो है। और इसमें आप उन लोगों को ना भूलें जो विलेजेस और जो अभी भी कच्चे मकानात में बने हुए मकानात में रहते हैं, वो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड क्यों जो है दुनिया से बिलो है या कम है। जस्ट रीज़न ये है कि हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करते बल्कि हम उनको परचेज़ करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें जो हैं हम परचेज़ करते हैं, ना कि हम उनको खुद बनाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है एज़ कम्पेयर टू रिमेनिंग वर्ल्ड वो बिलो द वर्ल्ड है, दुनिया से कम है। नेक्स्ट जो है क्लास, प्राइसेस अराइज व्हेन द गवर्नमेंट प्रिंट्स टू मच मनी। क्लास
is a very simple and very easy principle to understand why inflation happen। ठीक है, कि इन्फ्लेशन क्यों होती है। सिंपल सी बात है क्लास, डिमांड एंड सप्लाई को देख लें। अगर एक चीज़ की सप्लाई बढ़ती है, चीज़ें मार्केट में सेल करने वाला पहले चीज़ें नहीं हैं, तो उसकी प्राइस अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। और अगर ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हैं मार्केट में, तो उसकी प्राइस जो है वो कम हो जाएगी। सेम विद करेंसी या मनी। ठीक है क्लास, अगर गवर्नमेंट ज़रूरत से ज़्यादा पैसे छाप देती है, नोट प्रिंट कर देती है क्लास, तो अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि मार्केट में उन नोट्स की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है और प्राइसेस जो है वो चीज़ों की बढ़ना शुरू हो जाती हैं क्लास। ठीक है, और यही बात थर्ड प्रिंसिपल में अगेन लास्ट प्रिंसिपल में दोबारा हुई है। सोसाइटी फेस अ शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नाइन्थ प्रिंसिपल में हमने क्लास पढ़ा कि इन्फ्लेशन होता है अगर गवर्नमेंट ज़्यादा नोट प्रिंट करती है तो। ठीक है, लेकिन प्रिंट करने की वजह से होता क्या है, इन्फ्लेशन होता है। और इन्फ्लेशन होने की वजह से शॉर्ट रन के लिए क्लास आपकी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट आती है। कैसे अनएम्प्लॉयमेंट आती है, जब इन्फ्लेशन होगा तो अल्टीमेटली सबसे इम्पेक्ट पहले किस चीज़ पे आएगा, हमारे लिए तो चीज़ें महंगी होंगी ही होंगी। जिन लोगों ने चीज़ें प्रोड्यूस करनी है आपकी कंट्री के लिए, उनके लिए रॉ मटेरियल वगैरह चीज़ें जो हैं वो महंगी हो जाएंगी और प्राइसेस तब नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, उस लिहाज से नहीं बढ़ेंगी क्लास। ठीक है, तो जब उनके लिए रॉ मटेरियल वगैरह मुश्किल हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ को निकालना शुरू कर देंगे। तो इन्फ्लेशन हुआ, उसकी वजह से क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी। ये शॉर्ट रन के लिए होता है क्लास। लॉन्ग रन में अगर इसको देखेंगे तो लॉन्ग रन में क्या होता है क्लास, जब वो इन्फ्लेशन हुई उसने ठीक है एम्प्लॉयज़ निकाल दिए, लेकिन आस्ता आस्ता जब चीज़ों की प्राइसेस भी बढ़ना शुरू हो गई, सारी चीज़ें जो है वो जितने की लेके आता था उसकी जो प्रोडक्ट बना रहा है उसकी प्राइस में भी इजाफा हो गया, तो अल्टीमेटली चीज़ की प्राइस बढ़ गई है तो उसका प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब उसका प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्लास हम लोगों ने पढ़ा है कि जो आपका इनकम होती है, जो आपकी इनकम होती है उसके दो पोर्शन होते हैं, एक कंजप्शन प्लस सेविंग्स। और ये जो कंजम्पशन, ये जो सेविंग है, यही अल्टीमेटली आपकी इन्वेस्टमेंट बनती है। ठीक है, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपये आपकी इनकम है, 80 रुपीज़ जो है आपकी कंजम्पशन है, 20 आपकी सेविंग्स है, सेविंग्स बढ़ेंगी तो आपकी अल्टीमेटली क्लास क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी। और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होने का मतलब क्या, आप बिज़नेस में ज़्यादा पैसे लगा रहे हो, ज़्यादा चीज़ें पैदा कर रहे हो, तो ज़्यादा चीज़ें पैदा करने के लिए क्लास आपको एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा रखने पड़ते हैं। ठीक है, ये क्लास 10 प्रिंसिपल से इकोनॉमिक्स से रिलेवेंट 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें से जो फर्स्ट 4 थे वो आपके लोग कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं उनसे रिलेवेंट थे। नेक्स्ट 3 जो थे, लोग आपस में इंटरेक्शन कैसे करते हैं, अपने जो हैं बाइंग एंड सेलिंग कैसे करते हैं, और लास्ट 3 थे कि आपकी इकोनॉमी एज अ होल कैसे परफॉर्म करती है क्लास। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।